नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो भाई फिर से आपका स्वागत है ड्रोइट कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। मैं सुरेंद्र सिंह एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 11। तो उम्मीद है भाई इस प्रैक्टिस सेट से आपको काफ़ी मदद मिल रही होगी, काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा होगा आपके स्कोर में, और कुछ नए सवाल आप देख रहे होंगे जो जीडी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो भाई इसी के साथ अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए हम एक नए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। तो देखना बच्चों आज क्या सवाल हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो भाई ये है आज का पहला क्वेश्चन। क्या कहा गया देखिए जरा। देखिए भाई प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या कहा। एक विक्रेता ने कुछ सामान 1280 रुपए में खरीदा। उसने एक तिहाई सामान 15% हानि पर बेचा। शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचा ताकि पूरे लेन देन पे 15% का लाभ हो जाए। अब यहाँ पे आप एक चीज देखना, उसने एक तिहाई सामान बेच दिया, इसका मतलब ये है कि टोटल उसके पास 3 आर्टिकल थे, उसने यहाँ से एक आर्टिकल बेच दिया। ठीक है, जब उसने ये एक आर्टिकल बेचा तो 15% की हानि हुई। वो चाहता है कि ओवरऑल 15% का लाभ हो। तो उसने क्या सोच रखा था कि मैं टोटल 3 आर्टिकल पे 15% कमाऊंगा, मतलब कि 45% वो कमाने की सोच रहा था। लेकिन उसने जब एक आर्टिकल बेचा तो भाई उसको लॉस हो गया। अगर लॉस हो गया तो आपने वो लॉस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो अब कमा के देना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। तो हमने भाई 15% का लॉस इसमें जोड़ा। अब मुझे कमाना होगा 60%, वो भी सिर्फ 2 आर्टिकल बेच के। अब 2 आर्टिकल पे 60, तो एक पे कितना हो जाएगा एवरेजली, तो आप कहेंगे सर 30%। यानी कि जो बची हुई चीज़ें हैं उसे 30% के फायदे पे बेचनी होगी। काफ़ी बेहतरीन सवाल है एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों देख सकते हो, हालांकि इसमें इस 1280 का कोई रोल नहीं था, आप इसके बिना भी सवाल सोल्व कर सकते थे। ठीक है, उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया। शांत जल में एक नाव की चाल x किलोमीटर है। जब भी कभी ये भाई नाव और डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की बात हो तो आपने क्या करना है। जब भी इसमें बोट की बात हो, नाव की बात हो, उसकी स्पीड को आप हमेशा x मानोगे। बोट की जो स्पीड होगी या फिर आदमी की स्पीड होगी, शांत जल में x मानोगे। धारा की चाल 1.5 है। तो जब भी कभी धारा है जिसको हम करंट बोलते हैं या फिर स्ट्रीम बोलते हैं, उसको आप y मानोगे। इन्होंने कहा x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 1.5 है। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है, वापस फिर आता है। बताना कुल कितना समय उसे लगा होगा। तो आपने ये देखना है कि आपने डाउन जाते टाइम कितना वक्त लिया, प्लस में अप जाते टाइम कितना वक्त लिया। डाउन में क्या है देखना, डिस्टेंस तो आपका फिक्स है 105 किलोमीटर। डाउन में टाइम कितना होगा, स्पीड क्या रहती है, स्पीड इन दोनों की ऐड हो जाती है, यानी कि 10.5 प्लस। अप स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो भाई डिस्टेंस आपका 105 है, लेकिन स्पीड क्या हो जाती है माइनस। तो 9 में से अगर मैं ये घटाता हूं तो क्या रह जाएगा 7.5। अगर हम इसे कट करते हैं तो ये जा रहा है 10 पे। इसे हम कट करते हैं तो इसे भाई अगर हम देखें तो डेसिमल के नाम का ऊपर 0, तो इसे हमने काटा भाई 15 की टेबल से। इसके नाम के 0 15 की टेबल से कट करा तो ये कट हुआ 14 पे। तो 14 ये और 10 ये, कुल मिला के आप कह सकते हैं कितने घंटे लग चुके हैं आपको, 24 घंटे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो ये भाई एक नई वैरायटी का क्वेश्चन था। तो ऐसे ही भाई आपने नए नए चैप्टर के क्वेश्चन देखने हैं। और भाई प्रैक्टिस सेट का सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आपको ये देखने को मिलता है कि वेरिएशन में आप कितना ज़्यादा जल्दी एक्टिवली सोच पा रहे हैं। चैप्टर वाइज करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन जब प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपको वेरिएशन मिलते हैं, और वहीं से भाई आप अपनी तैयारी को और बेहतर करते हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 42 किलोमीटर है। इसका जो लंब है वो 10 है, तो इसके आधार की लंबाई क्या होगी। अब समकोण त्रिभुज है तो भाई उसका जो एरिया होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, वो कितने के बराबर है, तो 42 के। अब इसने कहा कि जो भाई अल्टीट्यूड है वो कितना है
वो 10 है। तो इससे हमने कट किया 5 पे। 5 से जब मैं दूसरी तरफ जाके डिवाइड करूंगा तो 42 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 8.4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी सिंपल सा छोटा सा एक क्वेश्चन। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? पहली तथा दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का अनुपात 3, 4, 2, 5 है। यानी कि आपके पास दो यहाँ पे मिश्रण थे, ठीक है। पहले वाले में तांबा मतलब कॉपर है और ये दूसरा गोल्ड है। रेशो की बात करें तो 3:4 है। दूसरे वाले की बात करें तो कितना है? 2:5 है, ठीक है। पहली मिश्र धातु जो है वो है 14 किलो, और दूसरे की अगर हम बात करें तो वो था 21 किलो। तो नए मिश्रण में तांबे और सोने का अनुपात क्या होगा? मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब मैं ये देखता हूँ भाई जरा कि कितने कितना इनका वेट रहा होगा, वो देखता हूँ। तो मैंने क्या किया, 3:4 में 14 को डिवाइड किया। कैसे डिवाइड करेंगे? इसका टोटल आ रहा है 7। 7 से मैंने इसको भाग किया गया 2 पे। 2 से इसकी मल्टीप्लाई की तो ये 6 आ गया। 2 से इसकी की तो ये 8 आ गया। ऐसे ही हमने इसको किया, 7 इसका टोटल है, 7 से भाग किया तो 3 आया। 3 से इसकी मल्टीप्लाई 6, 3 से इसकी मल्टीप्लाई 15। अब ये वाला इसमें जाके ऐड हो जाएगा यानी कि 12, और ये वाली वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी यानी कि 23। क्या आंसर आ रहा है? 12:23। कोई मुश्किल काम नहीं है। समझ पा रहे हो अच्छे से? बोलो, चल सकते हैं आगे भाई। बस फटाफट से भाई, जैसे ही सवाल आए सवाल पे टूट पड़ा करो कि हाँ मैं करूँगा मैं करूँगा, और फिर देखते हैं कौन पहले बताता है। एक ठोस गोले को दो बराबर भागों में काटा जाता है, ठीक है। प्रत्येक गोलार्ध के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ठोस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा? तो आपने क्या करना भाई, देखें आपके पास मान लीजिए भाई ये गोला था, आपने ये कट कर दिया। कट किया तो भाई इस प्रकार की एक शेप आ जाएगी, ठीक है। ये शेप आ गई। अब हमें क्या करना है, इसका एक अपना रेडियस रहा होगा, इसका रेडियस भी सेम ही रहा होगा। इसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, इसका अपने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो आप कहेंगे 4πr², ठीक है जी। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो 4πr²। और अगर मैं इस हेमिस्फेयर का पूछूं कि भाई इसका क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, तो आप कहेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। इतनी बात समझ में आ गई? अब उसके बाद हमें ये देखना है कि इनकी रेशो क्या रहेगी। पहले किसका नाम लिया इसने? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फेयर, यानी कि हेमिस्फेयर का है 3πr², और दूसरे वाले की रेशो है 4πr²। कैंसिल कर दूं तो क्या आप देख पा रहे? 3/4। 3/4 का मतलब 3:4। क्या ये बात समझ में आई भाई सभी के? कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं? चलें आगे। चलो, क्या कहा गया? बहुत ही प्यारा सा सवाल है, और आपने फ्रैक्शन से इस बार की फॉर्म से फ्रैक्शन में जाना है। तो समझे जरा, एक बहुत ही प्यारी चीज़ आप सीखने जा रहे हैं। मैं सवाल को दोबारा लिख रहा हूँ। ये आपने पता लगाना है कि इसको मैं अगर फ्रैक्शन की भाषा में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी होती है कि भाई न्यूमरेटर में क्या आएगा, एक आपने ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में क्या आएगा। अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो ये पूरा नंबर है 45,235, उसमें से आपने माइनस करना है 45 डिवाइड में। नीचे वाले की बात करूं तो भाई डेसिमल के बाद 3 अंकों पे बार है तो 3 बार तो 9 आ गए। 2 पे बार नहीं है तो उसके नाम की आ गई 0। माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा? तो अगर हम माइनस यहाँ पे करते हैं तो आपका आंसर बनेगा ये 0, ये 9, 45, 190, और नीचे आपका ये आ गया। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि भाई क्या कुछ आ रहा है इसमें, 4519 बटे में 990। ये भाई आपका आंसर। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। बाकी आप तरीके पे ध्यान रखना, ठीक है, किस प्रकार से ये हमने सोल्व किया है।
बहुत ही आसान सवाल, फटाफट से आप मुझे खुद ही बता दो भाई, मैं क्या ही कराऊँ इस सवाल को। चतुर्थ अनुपात पता लगाना है तो भाई इनकी मल्टीप्लाई और डिवाइड में 3, तो 5 × 9 डिवाइड बाई 3। मुझे तो नहीं लगता कुछ करने की आवश्यकता है। 9×5 = 45 को 3 से भाग किया, 15 आ गया ये आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 प्राकृतिक संख्याओं का योग 70 है। कोई भी 7 संख्याएं जिनका योग जो है वो, जिनका औसत जो है वो 70 है, तो उनमें से जो 6 संख्याएं हैं वो आपको गिवन है, आपने पता लगाना है 7वीं संख्या क्या होगी। तो करना क्या होगा आपने, भाई 7 संख्याओं का औसत है 70, तो क्या आप बता सकते हो इनका टोटल क्या होगा। तो आप कहेंगे भाई 490 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका टोटल आ गया। आपने देखा कि 6 संख्याओं का जो टोटल है वो ये है, इनको आपने जोड़ के देखना होगा और हम माइनस कर देंगे, देखें कितना आ रहा है। तो 9 8 17, 5 22 और 2 24, 24 और 9 33, 33 और 2 35, फिर 6 3 9, 9 7 16, 16 6 22, 22 और 7 29 और 4 33, 33 और 3 36, माइनस कर देंगे भाई, तो आप देख पा रहे हैं क्या आ रहा है 125। तो बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, बस आपने जमा घटा करनी थी, कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं था इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया, इन दोनों का मध्य अनुपात क्या होगा। मध्य अनुपात क्या करना होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और आपने रूट करना है। 256 का क्या हो जाएगा 16, 484 का क्या हो जाएगा भाई 22। इनकी मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो क्या आएगा, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 यानी कि 352, ये इनका आंसर, इनकी मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगी। बस ये काम करना था। चलो आगे बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है तुम्हें। एक सोफा सेट है 10%, 5%, 2% की 3 छूटों के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। अंकित मूल्य जो है वो है 18,000 रुपये। तो सोफा सेट का कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करें कि फाइनली वो सोफा सेट कितने का आप बेचेंगे। ठीक है जी, 18,000 रुपये इसका प्राइस था, ये हमने लिख लिया। पहला डिस्काउंट 10%, क्या मैं इसमें से माइनस कर दूं 1800, माइनस करते ही आप देख पा रहे हैं क्या आएगा 16,200 रुपये। फिर मुझे क्या करना है 5% की छूट देनी है। अब इसका 5%, पहले आप मुझे इसका 10% बताएं। इसका 10% होगा 1620, 5% निकालना है तो इसका भी आप हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 810। वो माइनस करता हूं तो क्या आप कह सकते हैं 15,390 रुपये आ चुका है। अगर मैं अब इसका 2% माइनस करता हूं, अब इसका 2% अगर मैं निकालता हूं तो क्या आएगा देखना जरा। हालांकि मैं यहाँ पे आने के बाद सोल्व नहीं करूंगा, मैं आपको एक शॉर्ट सी चीज़ बता रहा हूँ, बस आपने वही ध्यान रखना है। अगर मैं इसका 2% निकालने जाता हूँ तो वो आप तरीका समझना मैं क्या कर रहा हूँ, सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। 0 से 0 कटेगी और इसके नाम के ऊपर एक डेसिमल, 9 दूनी 18, लास्ट में 8 आएगा और एक डेसिमल आएगा और यहाँ पे कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी। अब ध्यानपूर्वक मेरी बात समझना, जब आप इसका 2% निकाल रहे हो तो आपने देखा कि लास्ट में 8 आएगा और नीचे 0 है इसलिए एक डेसिमल आएगा, नहीं कि लास्ट में 0.8 तो आएगा ही आएगा, यानी कि इसका 2% जो भी होगा वो 0.8 होगा। अब इसमें से अगर मैं इसका ये डिस्काउंट घटाऊंगा 2%, तो लास्ट में 0.8 घट रहा है तो आंसर में क्या आएगा 0.2। तो क्या आप कह सकते हैं कि भाई आपका आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोल्व नहीं करना आपने, बस ये देखना था कि कैसे अपना आंसर आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपना वक्त बचाना है, बात समझ में आती है। अब मैं इसका 2% निकालूंगा, ऑब्वियसली बात है टाइम लगेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि ऑप्शन तो अलग अलग हैं, तो क्यों जरूरत, इतना क्यों हम टाइम खराब करें। क्लियर है, चले आगे फिर। देखो फिर अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब इन्होंने क्या किया भाई, ए जो है वो 18 दिन, बी जो है वो 12 दिन, एलसीएम लिया 36, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। काम पूरा होने तक वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं। पहले दिन ए शुरुआत करते हुए कार्य को पूरा करने में ए और बी को कितना समय लगेगा।
ठीक है, यानी कि ए ने काम शुरू किया और वो अल्टरनेट डेज में काम करने आते हैं। ए आया पहले दिन, बी आया दूसरे दिन, फिर ए आया, फिर बी। इस प्रकार से ये काम कर रहे हैं जुगाड़बाजी से। बताओ कितने दिन में काम होगा। पहले दिन ए आया, 2 काम करके चला गया, फिर ये ऐसे काम कर रहे थे। हमने देखा कि 2 दिन में 5 काम हो रहा है, 2 दिन में 5 काम हो रहा है। मैंने देखा मुझे तो भाई 36 काम करवाना है, तो मैंने कहा ठीक है, मल्टीप्लाई करो जरा 7 से, तो ये हो जाएगा 35। 35 काम, 14 दिन लग चुके हैं। मुझे सिर्फ 1 दिन का काम और करना है, मतलब सॉरी 1 काम और करना है। तो मैंने देखा 1 काम करना है, ठीक है 36 हो जाएगा। लेकिन मुद्दा ये आता है कि 14 दिन तो लग चुके हैं, अब कौन काम करने आएगा। तो जब बारी आई थी 15वें दिन की, तो अगेन ए की बारी आएगी, ठीक है। अब ए से मुझे काम करवाना है, पर ये पूरे दिन में 2 करेगा, मुझे 1 ही करवाना है, तो ये 1/2 टाइम ही लेगा। सोल्व करते हैं तो 29/2, जिसे हम प्यार से 14.5 बोल सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक की बात? चलो जी आगे बढ़ते हैं। कोई दुकानदार 10% की छूट देता है तो उसे 10 का लाभ होता है, 10% का। छूट अगर वो 25% कर दे तो उसे कितना लाभ होगा? क्या आप बता सकते हैं? आपको एक बात पता है, एसपी पे पहुंचने के 2 रास्ते हैं। अगर एमआरपी में से मैं डिस्काउंट घटा दूं तो सीपी मिल जाएगा, और सीपी में अगर मैं प्रॉफिट जोड़ दूं या अगर लॉस हो रहा है तो लॉस घटा दूं तो भी एसपी आ सकता है। 2 माध्यम है। बात समझ में आती है? अब ये बताओ, जब आप डिस्काउंट की बात कर रहे थे, इसका मतलब ये हुआ कि आप 100 रुपए की चीज कितने की बेच रहे होंगे? 90 रुपए की। और आपको 10% का लाभ हो रहा है, तो आप क्या सोचोगे? 100 रुपए की 110 में बेच रहे हो। बात ये आती है कि मैं 100 किस टाइम क्या मानूं। जब आप डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो 100 का मतलब है एमआरपी, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो 100 का मतलब क्या है? सीपी है, ठीक है भाई। अब ये समझना, अगर 10% का डिस्काउंट है तो भाई वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 10%। डिस्काउंट 10 है, इसका मतलब कितने की चीज बेच रहा है? 90 की। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10, यानी कि 100 की चीज बेच कितने की रहा है? 110। मैं ये कह सकता हूँ 90 वाली चीज 110 के बराबर है। बात समझ में आती है? ये एसपी डिस्काउंट के तरफ से, ये एसपी सीपी की तरफ से। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे 110 बटे में 90, ठीक है। 25% की अगर छूट चाहिए तो कितने का मुझे प्रॉफिट होगा? 25% छूट का मतलब है कि मैं उसे 75 में बेचने वाला हूं। बस खत्म ही समझो भाई, इसकी आखिरी सांसें चल रही हैं। ये इससे गया, इससे ये गया। 25 गुणा 11 करेंगे तो 275 डिवाइड बाई 3। देखते हैं भाई कितने की चीज बेची जा रही है। तो हमने जब इसे भाग किया तो ये गया 3 एक कम 3, 2/3। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 91.67%। मैंने इतने की चीज बेच दी। 100 रुपए की चीज मैं इतने की बेच रहा हूँ किसी को, इसका मतलब ये हुआ कि मैं घाटे में बेच रहा हूँ। कितने कम में बेच रहा हूँ? 100 रुपए से कितना कम है? तो 8.33 कम है, यानी कि मैंने इतने का नुकसान करवा लिया। पहले जैसे ही मैंने डिस्काउंट 10 से 25 किया तो मैं इतने घाटे में चला गया, सॉरी 8.33% के घाटे में। क्या ये बात समझ में आई? हालांकि ये बातें जो हैं सिर्फ एक लाइन में लिखनी थी। आपने ये लिखना था कि 110 अपने आप में 90 के बराबर है, तो आप 75 की वैल्यू क्या होगी? आप इतना सा सोल्व करते तब भी आपका आंसर यही आता, यही आना था। फिर आपने क्या करना था? ये देखना था 100 से हम कितना कम जा रहे हैं, वो आपका आंसर। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, अगला देखना। 24 महिलाएं एक कार्य को 16 दिन में करती हैं, तो 32 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? 24 महिलाएं 16 दिन में, तो 32 महिलाएं कितने दिनों में? 16 दूनी 32, 2 से हमने काटा। ये क्या सवाल है, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है भाई? चलें आगे, कुछ इसमें देखने जैसा तो था ही नहीं।
कई बच्चों ने तो मुंह फेर लिया है कि हाँ क्या सवाल चल रहा है। देखें जरा अगला। 10 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए पानी सॉरी 10 रुपए प्रति लीटर पानी मिश्रण प्राप्त करने के लिए पानी और 15 रुपए लीटर के दूध का क्या अनुपात होना चाहिए। कहानी समझ में आई क्या कहा गया। एक भाई 15 रुपए लीटर दूध था एक जगह, इसमें मैं पानी मिलाना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि ये 10 रुपए लीटर हो जाए। तो बताना क्या अनुपात रखना चाहिए, मतलब मैं कितने लीटर में कितना लीटर पानी मिला दूँ। तो मैंने एक तरफ लिखा 15 रुपए, ये मिल्क वाली बात, एक तरफ मैंने लिखा वाटर जिसकी वैल्यू कितनी है 0। सवाल ने हालांकि मेंशन कर दिया है कि पानी निःशुल्क है, अगर ना भी लिखा होता तो फ्री मान के ही चलेंगे आप। इनको मिक्स करने के बाद जो चीज़ आएगी वो 10 रुपए होनी चाहिए। अगर मैं इनको प्यार से एलिगेशन लगाऊं तो ये 10, इनका गैप कितना आ रहा है 15, तो 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 2:3। ये भाई आपका आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। बस करते जाओ, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर भी कर दो साथ के साथ, ताकि भाई कंपटीशन में भाई आप ऐसा ना रहे कि अकेले ही दौड़ रहे हो। अगला सवाल क्या है। टीना को 8200 रुपीज़ के ग्राइंडर पर 15% की छूट मिलती है। नगद अगर भुगतान करती है तो 3% की अतिरिक्त छूट भी मिलती है। तो वो कितना भुगतान करती है ये आपने पता लगाना है, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या कहानी है। तो भाई 8200 रुपये के ग्राइंडर पर 15% की छूट मिलती है। अब एक बात बताएं, पहले तो मुझे इसका 15% माइनस करना चाहिए। माइनस करते हैं 15%, तो 15% क्या होगा इसका देखें जरा। 10% होगा इसका 820, 5% और जोड़ूंगा तो वो होगा 410, कुल मिला के 1230 रुपये इसका 15% हो जाएगा। माइनस अगर मैं करता हूँ तो भाई क्या आ जाएगा, तो 6970। क्या ये बात समझ में आती है। मुझे इसका 3% और कम करना है, मुझे इसका 3% और कम करना है। तो आप मुझे बताएं क्या आंसर होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बात ये देख रहा हूँ, अगर 3% का डिस्काउंट मैं दूं यहाँ पे, अगेन यहाँ देखना आप जरा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, यानी कि डिस्काउंट कितना आएगा वो देखते हैं। 3 सत्ते 21, नीचे यहाँ पे 0 है तो एक डेसिमल आएगा और फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो टर्म्स आएंगे। अब मैंने देखा कि इसका जब 3% आएगा तो लास्ट में इसका 0.1 आ रहा है, और जब इसमें से मैं ये डिस्काउंट घटाऊंगा तो 0.1 घटेगा तो लास्ट में क्या आएगा बताओ, 0.9। 0.9 आपका एक ही ऑप्शन में है, वही आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तमीज से नहीं सोल्व करना आपने, बस ये देखना है कि हाँ क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप फटाफट आंसर दे सकते हो, तो वही लगाना है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्या कहानी है। एक पुलिस कर्मी को 380 मीटर की दूरी पर क्यू की दूरी पर तो भाई इसने कुछ थोड़ा सा इसमें एरर है भाई, हम देखते हैं क्या है। एक पुलिस कर्मी ने 380 मीटर की दूरी पे एक चोर को देखा। चोर भाई भागने लगता है, और क्या करता है भाई ये जो है कर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिस कर्मी क्रमशः 25 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ते हैं। यानी कि जो चोर है उसकी रफ्तार ये है और पुलिस वाले की रफ्तार जो है वो ये है। तो आपको मैं मेन बात आपको बता देता हूँ। जब पुलिस वाले ने चोर को देखा तो उनके बीच में 380 मीटर की दूरी थी, ठीक है, और ये चोर की स्पीड है, ये पुलिस वाले की स्पीड है। तो ये बताओ पुलिस कर्मी को पकड़ने में कितना समय लगेगा। यानी कि अब पुलिस वाला ऑब्वियसली बात है चोर को पकड़ेगा, क्यों पकड़ेगा, क्योंकि उसकी रफ्तार ज़्यादा है। हमने ये देखा कि सपोज ये बात करते हैं, इनके बीच में ये डिस्टेंस है 380 मीटर का, ठीक है जी। ये आगे आगे चोर भाग रहा है जिसकी रफ्तार है 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे पुलिस वाला भाग रहा है भाई जिसकी रफ्तार है 30 मीटर पर सेकेंड।
नेट स्पीड की अगर हम बात करें तो 5 मीटर पर सेकेंड ही तो कहलाएगी, यही बात होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमने ये देखा कि यहाँ पे 5 की स्पीड से भागना पड़ रहा है, वो भी 380 मीटर। कितना वक्त लग जाएगा बताओ भाई बताओ। तो क्या 76 सेकेंड लग जाएगा, ये आपका आंसर। अच्छा एक बात बताऊं, कभी भी आपको ऐसा लगे कि कोई नंबर जिसको 5 से भाग करना है, तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, 380 है, इसका डबल कर दो बस आप, तो क्या हो जाएगा 760। पीछे से एक डेसिमल लगा दो, यानी कि ये हट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा 76। कभी भी 5 से किसी को भाग करना हो तो ऊपर वाले नंबर का डबल कर दो और पीछे एक डेसिमल लगा दो, और जीरो है तो जीरो को हटा दो, जीरो नहीं है तो डेसिमल लगा दो। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ जी सर, आ गई, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो फिर। एक परीक्षा में 100 नंबर के 3 विषय हैं, ठीक। पहले वाले में 75%, दूसरे वाले में 86%, और कुल मिला के 68% अंक हासिल हुए। तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है अपने। हमने देखा कि जब भाई 100 नंबर के 3 पेपर हुए थे, यानी कि 300 नंबर, वो पहले ही सोच के बैठा था कि भाई 68% नहीं आए तो पता नहीं क्या ही होगा। तो मैंने जब इसका 68% निकाला तो 204 नंबर बनते हैं, ठीक है। जब पहला विषय आया तो 100 में से उसके नंबर आए हैं 75। जब दूसरा पेपर हुआ तो उसके नंबर आए कितने, 86। तो ये दोनों आपने माइनस करने होंगे। तो 204 में से अगर मैं ये माइनस कर देता हूं तो क्या आंसर आएगा, देखते हैं भाई क्या आएगा। तो मैंने तो बस ये देखा कि इनका जो सम है वो कितना बैठ रहा है। इनका सम बैठेगा आपका 6 5 11 8 7 15 और 1 16, 161। अब 204 में से 161 माइनस करता हूं तो क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे 43। अच्छा क्या ये 43% ही है? बिल्कुल परसेंटेज है। क्यों? क्योंकि जो आपके सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे 100 में से हैं, तो 100 में से कोई चीज़ कही जाती है तो परसेंटेज ही कहलाती है। ठीक है, 100 में से अगर आपके 70 नंबर आए हैं तो मैं उसे 70% भी बोल सकता हूँ, दोनों का सेम ही मतलब है। ठीक है, हाँ सर, चलो आगे बढ़ो। ठीक है भाई, क्या कहानी है। एक मूलधन 2 वर्षों में 15% की वार्षिक दर से ब्याज पर 26,450 का मिश्र धन हो जाता है। मतलब आपने कुछ पैसा लगाया, वो पैसा इतना बन चुका है विद इंटरेस्ट। तो आप जरा ये बताओ मूलधन क्या है। रेट जो है वो है 15%। 15% को हम लिख सकते हैं 3/20। ठीक है, ये अब मैंने क्या किया, ये देखा 30 यानी कि 20 से कोई वैल्यू कितनी हो रही है, 23 एक साल में। और अगर मान लो भाई 2 साल की बात होगी, 2 साल की बात होगी तो मैं इस पे स्क्वायर लगा सकता हूँ, कितनी हो जाएगी ये 400 से 529। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमने देखा कि ये 26,450 ये बराबर है 529 के। हमें वैल्यू निकालनी है 400 की। सिंप्लीफाई करते हैं तो कितने पे जाना चाहिए। अगर हम देखें तो क्या ये 5 पे जा रहे हैं, तो मैंने देखा कि भाई क्या ये 5 पे जा रहा है, हाँ बिल्कुल, यानी कि 50। 50 की गुणा 400 से किए तो हमने देखा 20,000 आपका सही जवाब आ रहा है। क्या ये बात क्लियर है भाई, समझ आती है बात? चलें आगे, बता देना भाई प्यारे बच्चों, एक भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, ताकि जब यूं हो कि मुकाबले की बारी आए तो सभी तैयारी के साथ दौड़ें। ठीक, मैं बस वो चाहता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि आप अकेले दौड़ रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप जब दौड़ रहे हैं तो उसमें कोई बहुत आगे है कोई बहुत पीछे। सब बराबरी की रेस होनी चाहिए, फिर वहाँ पे मज़ा आएगा कौन कितना आगे है। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघला के आपने क्या कर दिया, गोले बनाए। बताओ कितने गोले बन सकते हैं। आपके पास एक सिलेंडर था, ठीक है भाई,
जिसका इसने कहा इसकी हाइट तो है 12, रेडियस की बात करें तो वो कितनी है, तो वो है 3, क्योंकि व्यास 6 है तो रेडियस हो गया ये। इसको पिघला के आपने बना दिया गोला, तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा 3। अब बताना ज़रा भाई कितने गोले बन सकते हैं। इसका वॉल्यूम, क्योंकि इसमें ये पता है कि ये ज़्यादा है ये कम है, तो ज़्यादा वाले वॉल्यूम को कम वाले से आप भाग करोगे तो आपको नंबर मिल जाते हैं कि कितनी संख्याएं बनेगी। इसका वॉल्यूम होता है पाई आर का स्क्वायर इंटू एच, ये होता है 4/3 पाई, और आर होता है आपका यहाँ पे क्यूब। तो ये मैंने लिख दिया, बस खत्म है, कुछ खास। ओहो, ये पाई से पाई कट गया, 2 ये 3 कट गए, 4 × 3 12 से ये कट गया, ये 3 पलटी मार के ऊपर जाएगा, तो बस मुझे यही दिखाई दे रहा है कि 3 बच गया लास्ट में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है भाई? चल सकते हैं आगे। क्या कहा गया देखना, एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी d समय t के अनुक्रमानुपात है, मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा टाइम भी बढ़ेगा, इसने ये कहा है। ठीक है, टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, ये आप कह सकते हैं। 3 घंटे में 120 मील, 3 घंटे में 120 मील यात्रा करता है, तो 8 घंटे में कितने मील की यात्रा करेगा? 8 घंटे में कितने मील, 1 घंटे में कितनी करेगा, तो हमने भाग कर दिया, तो ये आ गया 40। 8 घंटे में कितनी करेगा, मल्टीप्लाई कर दूं भाई मैं, अगर 1 घंटे में 40 मील तो 8 घंटे में 320 मील, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। क्या इतनी बात समझ में आई? उम्मीद है भाई काफ़ी फ़ायदा मिल रहा होगा, और प्यारे बच्चे सभी काफ़ी अच्छे से भागीदारी निभा रहे हैं इसमें, क्योंकि ये इवेल्युएशन टेस्ट है भाई आपका। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ी सजगता दिखाएंगे, थोड़ा सीरियसनेस दिखाएंगे, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा आपको अपने मॉक टेस्ट में मिलेगा, देन मॉक टेस्ट के बाद आपको अपने एग्ज़ाम में मिलेगा, क्योंकि आपने अपने हैंड पे भी तो मॉक टेस्ट देना है ऑनलाइन, तभी तो आपको भाई वहाँ दिखेगा कि मैं कहाँ क्या इंप्रूव कर रहा हूँ नहीं कर रहा। क्योंकि ऑफलाइन आपको ऑनलाइन टेस्ट देना तो इसलिए ज़रूरी है ताकि आप हर चीज़ों को देख सकें, कहाँ पे आपने वक्त ज़्यादा लगाया, कैसे आपने प्रॉब्लम थोड़ी बहुत फेस की, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं उस वातावरण से। ठीक है, तो आज के लिए भाई इतने ही थे। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपके जो 20 सवाल थे भाई, इन सवालों ने शायद आपको कहीं ना कुछ फ़ायदा ज़रूर दिया होगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर करते रहें। जो भी बच्चा नया है चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि भाई आपको हर अपडेट मिलती रहे। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।